बचपन में कहानी सुनी थी। दूर कहीं एक दुष्ट राजा रहता था। उसके राज्य में एक लड़का रहता था जिसे देखकर राजा को बड़ी जलन होती थी। राजा जब भी उस लड़के को देखता तो न जाने क्यों उसे हमेशा यह ख्याल आता कि लड़का तो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। खैर, एक दिन राजा ने उस लड़के को हमेशा के लिए अपने राज्य से दूर करने की एक तरकीब खोज निकाली। उसने लड़के को बुलवाया और कहा, लड़के, एक काम सौंपता हूं, अगर पूरा नहीं किया तो तुम्हें काल कोठरी में डलवा दूंगा। ऐसा करो, जाओ वहां न जाने कहां, लाओ उसे न जाने किसे। पर इस तरह की पहली नुमा आदेश देकर वो चुप हो गया और कहा, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। लड़का सोच में डूबा निकल पड़ा। अब भला बताइए, ऐसी कौन सी जगह और कौन सी चीज है। खैर, कहानी लंबी थी। संक्षेप में बताते हैं कि उस लड़के को एक जादूगर मिला और उसने उस लड़के की समस्या चुटकियों में हल कर दी। इस कहानी के हीरो की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन इस दुनिया में तमाम ऐसे हीरो हैं जो इसी पहेली को सुलझाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। तो क्या है इस पहेली का हल और इससे हमारी कामयाबी और सक्सेस किस तरह जुड़ी हुई है, आज इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस बड़ी वजह की जिसकी वजह से हम सब अपने जीवन में कामयाबी से दूर रह जाते हैं। हमारा पूरा जीवन एक कन्फ्यूजन भरे सफर में बदल जाता है। बात समझने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। बात समझ ना आए तो बार बार तब तक देखें जब तक कामयाबी का सीक्रेट और नाकामयाबी की वजह आप समझ न जाएं। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अच्छा लगी तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। जाओ वहां न जाने कहां, लाओ उसे न जाने किसे। ये सवाल बचपन से तो हमारे भीतर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम खुद इन सवालों में फंसते जाते हैं। इसको दूसरे एंगल से समझते हैं। एक बार एक सिद्ध संत के दर्शन करने का मौका मिला। सैकड़ों लोग वहां थे। संत ने हम सभी से एक सवाल पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो। मैं हैरान हो गया। मुझे उम्मीद थी कि साधु संत तो हमेशा कहते आए हैं कि इच्छाएं खत्म करो, चाहना छोड़ो, लेकिन ये तो एकदम उल्टी बात कह रहे हैं। संत ने फिर कहा, जब तक जीवन में यही पता नहीं होगा कि तुम चाहते क्या हो, तब तक भटकते ही रहोगे। अगर इस संसार में जन्म लिया है तो ये जीवन भोग और मोक्ष दोनों के लिए है, और इन दोनों की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक तुम अपने मन में क्लियर नहीं होगे कि चाहते क्या हो। इसलिए 200% कामयाब होने के लिए तुम्हें यह जानना ही होगा। उन्होंने कहा, दिलचस्प बात यह है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए तो क्लियर होते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमें पता है कि आज खाने में क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कुछ खरीदने जाना है तो किस दुकान पर जाना है, कौन सी कंपनी का आटा, दूध, दही और मोबाइल खरीदना है। यहाँ तक कि दीवारों पर रंग कौन सा होगा उसका शेड तक हम तय करते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल हम जानते ही नहीं, उसका जवाब हम चुप रह जाते हैं, दिमाग में कुछ आता ही नहीं। और वह सवाल है कि हम अपने जीवन में चाहते क्या हैं। ये ठीक है कि हम सभी चाहते हैं कि सुख शांति समृद्धि रहे, काम धंधा चलता रहे, ठीक ठाक कमाई होती रहे, हम फलें फूलें, घर परिवार बड़े बूढ़े सब स्वस्थ रहें। लेकिन अगर कोई फिर पूछे कि नहीं, साफ साफ बताओ चाहते क्या हो, तब गुस्सा आता है। क्या रे, बता तो दिया चाहते क्या है। पर सोचिए, अगर आप दुकान पर जाकर कहें दुकानदार से कि कुछ भी दे दो, बढ़िया सा, अच्छा सा, ना सस्ता ना महंगा, ठीक ठाक। दुकानदार पूछे, अरे क्या दे दें, तो आप उससे कहें कि अरे कपड़े धोने का कोई साबुन दे दो, ठीक ठाक सा। वह अपने मन से कुछ पकड़ा देगा, आप घर आ जाएंगे। साबुन अच्छा निकला तो आपका भाग्य, खराब निकला तो भगवान की मर्जी। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। जो मिल रहा है उसी में या तो खुश हैं या रो रहे हैं, कोस रहे हैं नसीब को और भगवान को। कभी कभी आपको नहीं लगता, यार ऐसी ज़िंदगी तो नहीं मांगी थी, ये सब मुश्किलें तो नहीं सोची थी। पर सोचिए, आपने वाकई कुछ मांगा भी था, कुछ सोचा भी था। किस स्कूल में पढ़ना है ये परिवार ने तय किया, करियर भी या तो परिवार ने तय किया या दोस्तों की देखा देखी लग गए। कुछ ने अपने अधूरे मन से करना शुरू किया लेकिन बीच में छोड़ दिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीज़ को कहाँ ले जाना है आपने सोचा ही नहीं था। कभी आपने फिल्मी इंटरव्यू देखे हो या किसी कंपनी में अप्रेजल के समय मीटिंग में बॉस ने पूछा हो कि आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, तो मन नचकचा जाता है, कुछ जवाब ही समझ नहीं आता। और आए भी कैसे, हमें तो यही नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं, क्यों ये नौकरी कर रहे हैं। यह तो ठीक है कि घर का खर्च चलाने के लिए कर रहे हैं, पर क्या वाकई हम यही करना चाहते थे। और अगर 5 साल पहले यही करना चाहते थे तो क्या 5 साल बाद भी यही करना चाहेंगे। पर ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के सामने ये समस्या है। इस समाज में अधिकांश लोग जो अपने दम पर कामयाब हुए हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें पता था कि वे चाहते क्या हैं। स्पोर्ट्स, राजनीति, फिल्म, बिजनेस, किसी भी फील्ड में आप देखें, वही लोग टॉप पर हैं जो जानते हैं कि वे चाहते क्या हैं। आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसकी पहली लाइन से तो मैं सहमत हूँ कि इस दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन दूसरी लाइन से नहीं। कर्महीन नर नहीं, विचारहीन नर, जिनके मन में ये विचार ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, वही इधर उधर भटक रहे हैं। अब आते हैं समस्या के कारण पर। ऐसा क्यों है कि हम ये तय नहीं कर पाते कि हम चाहते क्या हैं। क्या हम बचपन से ही ऐसे हैं? नहीं दोस्त, हम बचपन से ऐसे नहीं थे। समाज की कंडीशनिंग और परिस्थितियों के अनुसार ढलते चले गए और ऐसे बन गए। आपने देखा होगा कि बच्चे आमतौर पर सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें क्लियर होता है कि उन्हें चाहिए क्या। उन्हें पता होता है कि उन्हें सिर्फ कोई भी खिलौना नहीं चाहिए, उन्हें एक खास लाल, पीले या नीले रंग का खिलौना चाहिए। और अपनी सीमित भाषा में वे डिटेल में अपनी इच्छाएं बताते हैं, और यथासंभव अगर संसाधन आड़े ना आए तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। बस यहीं से कंडीशनिंग चालू होती है। हमारे संसाधन, हमारी सहूलियत, हमारा मूड, इनके आधार पर हम बच्चों की सोच को सीमित करने लगते हैं। बच्चों को अपने अनुभवों के आधार पर राह दिखाना गलत नहीं है, लेकिन उनके पंखों को अपने अनुभवों और सपनों में बांध देना गलत है। और धीरे धीरे वे एक आज्ञाकारी बच्चे में बदल जाते हैं, एक ऐसे आज्ञाकारी बच्चे में जिसे अपनी सीमाओं की जानकारी अपनी क्षमताओं से ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि अधिकतर असफल व्यक्तित्व वे होते हैं जो दुनिया के बंधे बंधाए ढर्रे पर चलने वाले आज्ञाकारी टाइप, क्योंकि वे सोच नहीं पाते कि उन्हें क्या चाहिए। उनकी सोच भी संकोच से बंधी होती है। उन्हें लगता है प्रकृति से भी मांगे तो क्या मांगे, यहाँ तक कि मंदिर में भी पहुंचकर ईश्वर के सामने उनका मन इस मामले में एकदम बंद हो जाता है। संसार त्याग दिया हो स्वेच्छा से तो सारी इच्छाएं समाप्त हों, समझ में आ जाता है। लेकिन संसार में ही हैं और अपनी हालत से परेशान भी हैं, तब भी अपनी इच्छाओं को न समझ पाएं कि हम चाहते क्या हैं, इसका विश्लेषण न कर पाएं तो दुखद है। समस्या का कारण समझने के बाद बात करते हैं इस समाधान पर, और इसे समझने के लिए एक होटल का उदाहरण लेते हैं। आप किसी होटल में जाते हैं और वेटर आकर आपको मेन्यू देता है, उससे छांट कर आप अपने लिए एक मनपसंद डिश मंगवाते हैं। वैसा तो नहीं कहते जो चाहे ले आओ, या आप जो मंगाते हैं मिलता है, आप संतुष्ट होकर बाहर आते हैं। लेकिन सोचिए, आप होटल जाएं, चुपचाप बैठे रहें, वेटर आए और अपनी मर्जी से किसी और का ऑर्डर आपको पकड़ा दे। अब आपको वो चीज़ पसंद है या नहीं है, लेकिन भूख लगी है तो खाना ही है, और खाकर आप बाहर चले आते हैं। लेकिन बाद में पछताते रहते हैं कि यार क्या लाइफ है। और असल में हम सभी के साथ यही हो रहा है। अगर हम अपने जीवन से असंतुष्ट हैं तो उसके पीछे असल वजह है कि हमें पता ही नहीं है हम चाहते क्या हैं। इसे सुधारने का एक ही तरीका है कि पहले पता करें कि हमें चाहिए क्या। हमारी ये चाह हमारी अपनी होनी चाहिए, माता पिता, भाई बहन, दोस्त या पत्नी की नहीं। क्योंकि जब चाह मन से निकलेगी तो उसे करने की ललक और क्षमता अपने आप पैदा हो जाएगी, और संसाधन भी देखते देखते जुट जाएंगे। इसके तमाम उदाहरण मशहूर हैं जो गुमनामी और बेकारी के अंधेरे से निकलकर कामयाबी के आसमान में सूरज बनकर चमकने लगे। हमें चाहिए क्या, इसे समझने का एक साधारण तरीका है। जो परेशान हैं पहले उनके लिए सुझाव। शांत मन से एक कागज़ पेन लेकर पहले लिखें कि आपकी समस्या क्या है, आप किन बातों से असंतुष्ट हैं, आप किन चीज़ों में सुधार करना चाहते हैं, और फिर लिखें कि इन चीज़ों में सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए। जो सुधार चाहिए उन्हें स्पष्ट लिखें। जैसे व्यापार में आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य रखें कि 1 महीने में आमदनी 1 लाख हो, 2 लाख हो, सालाना 12 लाख हो, वगैरह वगैरह। और जब लक्ष्य सामने होगा तभी तो आप उसके लिए प्रयास कर पाएंगे। इसे गोल सेटिंग भी कहते हैं। इसके बाद ये सुझाव सभी के लिए है। एक कागज़ लेकर उस पर 3 कैटेगरी बनाएं, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और प्रेजेंट गोल। चाहें तो आप इनकी सब कैटेगरी भी बना सकते हैं, जैसे करियर, हेल्थ, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, ट्रैवल, मतलब जिन क्षेत्रों में भी कुछ करना चाहते हैं उनके लक्ष्य या गोल सेट कर लें। शुरुआत करें लॉन्ग टर्म गोल से। इसमें लिखें आज से 5, 10, 20 साल में आप उन क्षेत्रों में क्या हासिल करना चाहेंगे। शॉर्ट टर्म गोल में लिखें कि आप आने वाले 6 महीनों से 1 साल के भीतर क्या हासिल करना चाहेंगे। और प्रेजेंट गोल में हर महीने, हर दिन, हर सप्ताह का टारगेट सेट कर सकते हैं। जब आप गोल सेट करेंगे तो पहले तो लंबी सी लिस्ट बनेगी। 2-3 बार इस लिस्ट को पढ़ेंगे तो कुछ बातें आपको औरों से कम ज़रूरी लगेंगी, उन्हें नीचे रख दें। इससे आपको अपने जीवन में यह तय करने में भी मदद मिलेगी कि कौन सी बातों की आपके जीवन में ज़्यादा अहमियत या प्रायोरिटी है। यह लिस्ट तैयार होने से आपको खुद को, अपने सपनों को समझने में मदद मिलेगी। आज कुछ तो हमारा जीवन व्यस्त हो चुका है, कुछ को हम टीवी, सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह में उलझ चाह कर व्यस्त कर लेते हैं। खुद से बात करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन खुद के पास बैठना, खुद से बात करना, समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि हमारे अपने हमें समझते नहीं, हमारी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखते। पर असलियत यह है कि हमें खुद ही नहीं पता हम चाहते क्या हैं। जब खुद को समझ पाएंगे तो अपने गोल्स को पाने के लिए आपका दिमाग अपने आप रणनीति बनाने लगेगा। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे सोचने भर से सपने साकार हो जाएंगे? तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन उसे बताने के लिए एक और वीडियो बनाना होगा। आप चाहते क्या है जानने के लिए शांत मन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मन को शांत करने के लिए एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के आखिर में आएगा। अब समझ आया ना दोस्त के हम चाहते क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक ही जीवन मिला है, उसे यूं ही जाने मत दीजिए। हमारे पास इसे बर्बाद करने का समय नहीं है। इसलिए उठाइए कागज़ और पेन, अब चाहते क्या हैं इसकी लिस्ट बनाइए और अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाइए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सुझाव अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, वो पसंद आया हो तो अपनों में शेयर ज़रूर करें। आप भविष्य में किस विषय पर जानकारी चाहेंगे हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।